Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molded Classes. Today I will discuss about plant kingdom. This is a chapter 3 of class 11th biology CBSE. जो इससे पहले आपका लास्ट लेक्चर था प्लांट किंगडम का, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है अबाउट एल्गी। जो आपका प्लांट किंगडम है उसके आपका फाइलम है। फर्स्ट फाइलम इज थैलोफाइटा एंड सेकंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। तो जो आपको थैलोफाइटा है जिसमें हम बेसिकली एल्गी पढ़ते हैं, तो वो वाला मैंने आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया है। ऑलराइट गाइस, तो जो आज मैं आपका टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा को डिस्कस करूँगी एंड टेरिडोफाइटा को डिस्कस करूँगी। तो जो लास्ट लेक्चर था वो आपका पार्ट फर्स्ट था और ये आपका लेक्चर पार्ट सेकंड रहेगा। ऑलराइट गाइस, एनी प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम। ओके, सो CBSE क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल, और इनमें क्या होती है? सेल वॉल होती है। आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम प्लांटी, और ये सब किस ग्रुप के अंदर आते हैं? किंगडम प्लांटी के अंडर आते हैं। ओके, तो इट इज़ पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांट किंगडम जो होता है, अच्छा हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल होती है, ठीक है ना। देखिए आपको ये प्लांट सेल है आपकी, ठीक है ना। मैंने कल आपको इसके कुछ ऑर्गेनेल्स थे उनको बताया हुआ था, ठीक है ना। प्लांट किंगडम को हमने मतलब इसके 2 डिवीज़न किए हुए हैं। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैम एंड सेकंड इज फेनेरोगैम। तो क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं? प्लांट्स विदाउट सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फेनेरोगैम्स बोलते हैं। तो प्लांट विदाउट सीड्स इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। प्लांट विथ सीड्स आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ऑलराइट गाइस, और फिर देखिए आप लोग का थैलोफाइटा है, एल्गी है। दिस इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट। कैसे होते हैं? सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं विच पॉसेस अनडिफ्रेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म। इनका बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड होता है, कॉल्ड गैमेटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटेंजिया बोलते हैं, ठीक है ना। एंड मैंने आपको कहा था जो आपका फाइलम एल्गी है, थैलोफाइटा है, उसमें कई सारी क्लासेस हैं। तो आपकी 3 क्लास हैं। फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी, सेकंड इज फियोफाइसी एंड थर्ड इज रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के अंदर आपको ग्रीन एल्गी आता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो क्लोरोफाइसी में कौन कौन आते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी इसमें पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। फियोफाइसी में आपकी ब्राउन एल्गी होते हैं, इसमें ए एंड सी पिगमेंट होते हैं, जो कलर पिगमेंट होते हैं। रोडोफाइसी में ए एंड डी, ठीक है ना। और आप लोग देखिए इसमें ये आपको मैंने बताया कि 5 किंगडम है आपका। फर्स्ट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। हम इन तीनों किंगडम को डिस्कस कर चुके हैं। हमारा 4th किंगडम क्या है? किंगडम प्लांटी, तो हम इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड फिर आपका न्यू चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया, तो हम लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी अभी क्लास हैं फाइलम एल्गी की। ओके, फिर हम देखते हैं किंगडम प्लांटी हमारे पास क्या है? एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है। तो हमने एल्गी को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा। इसमें आपकी लिवर्स आते हैं एंड मॉसेस आते हैं। और टेरिडोफाइटा में जो आपकी क्लास है वो है आपकी एक आपकी होती है लाइकोफाइटा, ठीक है ना, स्पेनोफाइटा है ना, एंटेरोफाइटा एंड पिसोल्फाइटा, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी क्लास है, इन सब क्लास को भी देखेंगे, ठीक है ना। फिर आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको भी हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट गाइस, देखिए ये आपकी होती है एल्गी, ठीक है ना। ओके गाइस, देखिए रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। देखिए आप ग्रीन एल्गी है, ये आपकी ब्राउन एल्गी है एंड आपकी रेड एल्गी है, ठीक है ना। इसमें पूछते हैं कि इसमें फूड किस कैसे स्टोर होता है? तो फ्लोरेनियन स्टार्च, ठीक है ना, मैनिटोल के रूप में, इसमें आपकी स्टार्च के रूप में इससे फूड स्टोर होता है, ये आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी आपकी एल्गी है। देखिए ये सारी क्या है? आपकी एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, फ्लामेंटस एल्गी, स्पायरोगायरा है आपकी, इसमें वॉल्वॉक्स है,
ठीक है ना। ये सारी क्या है आपकी एल्गी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है ना, हाइड्रोक्टोट है, यूल्वा है, ठीक है ना। ये सारी आपकी क्या है एल्गी है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, यूल्वा, ठीक है ना। फिर आप लोग यहाँ पे भी देखिए सारे क्या है आपकी बाउचीरिया, ठीक है ना, यूग्लिना, इसमें आपके आपकी क्या है सारी एल्गी है। ओके, एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, ठीक है ना। प्लांट बॉडीज थैलस विच में भी यूनिसेलुलर होती हैं, ये कॉलोनियल होती हैं, फ्लामेंटस पैरेंकाइमेटस होती हैं, यूजुअली एक्वेटिक बट अ फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कुछ एक्वेटिक होती हैं बट ये कुछ कहाँ पाई जाती हैं आपकी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाई जाती हैं। लाइक आपके ट्री ट्रंक है, ठीक है ना, बेड रॉक है, मॉइस्ट सॉइल है आपकी, इन सब पर, ठीक है ना। वस्कुलर टिश्यूज़ एंड मैकेनिकल टिश्यूज़ आर एब्सेंट, ठीक है। वस्कुलर टिश्यूज़ शायद मैंने लास्ट लेक्चर में आपको वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट बोल दिया है, तो प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। आपकी एल्गी में मतलब थैलोफाइटा में एंड आपकी ब्रायोफाइटा एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में जो आपका वस्कुलर टिश्यू है ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। इसमें आपका वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, मैकेनिकल टिश्यू भी एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर मैंने मिस्टेक बाय मिस्टेक बोल दिया है तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। एंड मैं जो आज बोल रही हूँ कि वस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू सब एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो हमने एल्गी को देखा, एल्गी की 3 क्लास थी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीन एल्गी है आपकी, ठीक है ना। मैंने इसके सारे जो करेक्टरिस्टिक्स से बताए थे आपको, ब्राउन एल्गी के भी, ठीक है ना, और आपकी फिर रेड एल्गी के भी। ओके गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी ब्रायोफाइटा पे। ओके, चलिए ब्रायोफाइटा, दे आर नॉन वस्कुलर मॉसिस। कैसे होते हैं गाइज ये? नॉन वस्कुलर, ओके, मॉसिस होते हैं, एंड लिवर्ट्स भी होते हैं, दैट ग्रो इन मोइस्ट शेडी रीजन। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? मोइस्ट शेडी रीजन पे ग्रो करते हैं। क्या हुआ मेरे पैन को, ठीक है। दे आर नॉन वस्कुलर, मतलब इनमें कोई भी आपका जाइलम एंड फ्लोएम नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो नॉन वस्कुलर होते हैं ये आपके, और ये कैसे होते हैं? मोस्ट शेडी रीजन आपको मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपके नमी वाला क्षेत्र होता है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा है एम्फीबियंस में कौन आते हैं? आपके फ्रॉग आते हैं। एम्फीबियंस में कौन आएंगे? आपके फ्रॉग आते हैं। तो हमें पता है जो फ्रॉग होते हैं वो मतलब टेरेस्ट्रियल रीजन पर रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पर रहते हैं, बट जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो कहाँ जाते हैं? वाटर में, ठीक है ना, पानी में जाते हैं, वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो इनके लार्वा भी हम देखते हैं वो आपके वाटर में ही रहते हैं। तो ऐसे ही जो ये ब्रायोफाइट्स है वो क्या करते हैं कि जो सॉइल पर तो डिपेंडेंट, उसमें सॉइल पर रहते हैं, ठीक है ना, बट ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा है, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट लिव इन सॉइल, सॉइल पर रहते हैं, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वाटर पर डिपेंडेंट रहते हैं किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? मॉसिस एंड लिवर्ट्स, ठीक है ना, इनको हम पढ़ेंगे। ओके, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। लिव इन डैम्प एंड शेडी हैबिटेट फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है, रेनी सीजन के दौरान ये ग्रो करते हैं ऑन डैम्प सॉइल में, रॉक में एंड वॉल्स में, ठीक है ना। द डोमिनेंट फेज ऑफ प्लांट बॉडी इज लिविंग गैमेटोफाइट। जो इसकी डोमिनेंट फेज होता है इसकी बॉडी का वो क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है आपका गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर कौन होता है? आपका स्पोरोफाइट होता है, ठीक है ना। तो गैमेटोफाइट इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है ना, जो डोमिनेंट फेज होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डोमिनेंट फेज इसमें क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। रूट आर एब्सेंट बट कंटेन राइजोइड्स। देखिए इसमें रूट, लीव्स, स्टेम्स नहीं होती हैं, बट उनकी तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स, ट्रू आपकी लीव्स नहीं होती हैं, बट उनकी तरह ही दिखने वाले रूट होती हैं, उनके हम राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। उनकी तरह दिखने वाली स्टेम्स एंड लीव्स होती हैं, बट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो रूट आर एब्सेंट बट कंटेन राइजोइड्स, बट इनमें राइजोइड होते हैं। मैं आपको दिखाऊँ एक बार राइजोइड कैसे होते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, वेट ओनली थोड़ा सा वेट। ओके, इसमें आपको देख रहे हैं ना आप लोग, ये आपका मार्केंसिया है, ठीक है ना, मेल थैलस एंड फीमेल, ये आपको दिख रहा है राइजोइड, ठीक है। आप नीचे देखिए इसमें राइजोइड दिख रहा है, कुछ रूट से स्ट्रक्चर हैं, देखिए ये रूट से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले देखिए ये, ठीक है ना, ये।
तो यही होते हैं राइजोट्स, ठीक है ना, इसमें रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू रूट नहीं होती हैं। ओके गाइस, गुड, चलिए ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स और देखते हैं। ब्रायोफाइटा आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं ये, ठीक है। नेम ब्रायोफाइटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, ब्रायोन मतलब मॉस, फाइटोन मतलब प्लांट, ठीक है ना। एट प्रेजेंट एट द फाइलम ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स, इसकी जीनस जेंडर कितने 960 एंड स्पीसीज 24,000। ओके, Bryophyta, the plant body of Bryophyta is thallus like a prostate or erect and attached to the substrate, ठीक है ना, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आपका एक ब्रायोफाइटा है, तो ये किसी भी मतलब जिसके ज़मीन पे है तो किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहती हैं बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोट्स। और इसमें कैसे होते हैं, मैंने कहा राइजोट्स होते हैं चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ब्रायोफाइटा लैक ट्रू रूट, इसमें ट्रू रूट नहीं होती है, ट्रू स्टेम नहीं होती, ट्रू लीव्स नहीं होती। दे में पॉसेस रूट लाइक, इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, मतलब गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट आपके 2n होते हैं हैप्लॉइड, और ये गैमेटोफाइट आपके n होते हैं। इट प्रोड्यूस गैमेट्स, हैंस कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, ठीक है ना, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं ये। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपसे इसमें क्या बोल रहा है कि प्लांट डिवीजन ब्रायोफाइट्स और मोसेस हैं कि उसमें डोमिनेंट गैमेटोफाइट होता है, ठीक है ना। ऑल्सो इंक्लूड लिवर्स एंड हॉर्नवर्ड्स, ठीक है ना, इसमें हॉर्नवर्ड्स एंड लिवर्स आते हैं। नीड स्पर्म टू फर्टिलाइज एग, नो वस्कुलर टिश्यू, इसमें कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। लिमिट्स हाइट्स ऑफ द प्लांट एंड देयरफॉर हैव नो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, इसमें कोई ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए हैप्लॉइड स्पोर्स, इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, आर मेड बाय म्यूसिस, ठीक है, जो म्यूसिस के द्वारा बनते हैं इन द स्पोरेंजियम में, ठीक है, किस बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं ऑफ द स्पोरोफाइट, ठीक है ना, ये आपकी स्पोरोफाइट है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजियम, और यही क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका जो डोमिनेंट फेज है गैमेटोफाइट, वो आपका गैमेटोफाइट है। ओके गाइस, चलिए और नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ दे रखा है नॉन वस्कुलर प्लांट, ठीक है ना, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है द नॉन वस्कुलर प्लांट इंक्लूड द मॉसेस एंड लिवर्स, इसमें मॉसेस एंड लिवर्स आते हैं। दीज आर स्मॉल सिंपल प्लांट, ये स्मॉल सिंपल प्लांट होते हैं, ठीक है ना। वेट, वेट 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 वेट, ओके, एक्चुअली जो पेन का इसमें आइकन था वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैं पेन का आइकन ढूंढ रही थी। ओके, बट इट्स ओके। ओके, तो द नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं इंक्लूड्स द मॉसेस एंड लिवर्स, दीज आर स्मॉल सिंपल प्लांट यूजुअली फाउंड इन मोस्ट लोकेशन, ठीक है ना, मोस्ट लोकेशन में पाए जाते हैं बिकॉज दे लैक वस्कुलर, इनके पास कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। देखिए स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, राइजोइड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। ईच सेल इन द प्लांट मस्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के द्वारा ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। दस मॉसेस एंड लिवर्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, ठीक है ना, ये ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं। मॉसेस एंड लिवर्स नीड वाटर टू कैरी द स्पर्म टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन्हें वाटर की आवश्यकता होती है जब ये स्पर्म मतलब एग को फर्टिलाइज करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट शो एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला, इसमें स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आपको दोनों देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स अ स्पोरोफाइट स्टेज दैट प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है ना, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, एंड अ गैमेटोफाइट स्टेज दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल, और ये सेक्स सेल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। लिवर्स, इसमें आपकी दो क्लास है, लिवर्स एंड मॉसेस, तो हम लिवर्स को देखते हैं। यू मे हैव सीन लिवर्स ग्रोइंग ऑन वेट रॉक एंड सॉइल इन शेडी प्लेसेस, ठीक है ना, ये बहुत नमदार स्थान पे ग्रो करते हैं, ठीक है ना। द स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ लिवर्स लुक लाइक अ टिनी पाम ट्री, ठीक है ना, कैसे दिखते हैं, लुक लाइक अ टिनी पाम ट्री के दिखते हैं। द बॉडी ऑफ द गैमेटोफाइट स्टेज इज लीफी एंड फ्लैटेंड राइजोड, ठीक है ना, जो आपको दिख रही है लीफी एंड फ्लैटेंड होती है, उसमें राइजोड्स देखने को मिलेंगे। आर रूट लाइक
ग्रोथ दैट एक्सटेंड फ्रॉम बीनीथ द बॉडी, ठीक है ना, बॉडी के जस्ट नीचे होते हैं, एंड एंकर द प्लांट, ठीक है ना, एंड दे आर नॉट कंसिडर रूट, इनको हम रूट कंसिडर नहीं कर सकते, मतलब ट्रू रूट नहीं होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू, इसमें कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको राइजोड का लिखा भी है, रूट लाइक ग्रोथ ऑन मॉसेस एंड लिवर्स इज दैट द एंकर द प्लांट टू अ सरफेस एंड डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यू, उसके पास कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। अब मॉसेस की हम बात करते हैं, मॉसेस यूजुअली ग्रो टुगेदर इन लार्ज कॉलोनीज, ठीक है, लार्ज कॉलोनी बना के रहते हैं, एंड कवर एन एरिया लाइक अ कारपेट, ठीक है ना, कारपेट की तरह आपको यहाँ पे इस टाइप से आपको दिखेंगे, ठीक है ना, कारपेट की तरह ये, ओके। हम कारपेट बिछाते हैं ना अपने फर्श पर, वैसे ही आपको कारपेट की तरह दिखते हैं। ईच मॉसेस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ लीफी स्टॉक विद राइजोड एट द बेस, ठीक है, इसमें बेस पे आपको नीचे राइजोड्स देखने को मिलेंगे। एंकर द प्लांट द स्पोरोफाइट स्टेज ऑफ अ मॉसेस हैव अ कैप्सूल, ठीक है ना, इसकी स्पोरोफाइट होती है वो एक कैप्सूल की तरह, आपको इस टाइप से कैप्सूल की तरह दिखती है, इसमें कैप्सूल होते हैं ऑन टॉप पर दैट कंटेन्स द स्पोर्स, और इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपका मतलब देखिए स्पोरोफाइट है, ठीक है, आपको कैप्सूल दिख रहा है, इसमें कैप्सूल है, ठीक है ना, इसमें क्या ये क्या निकालेंगे यहाँ से, क्या इनमें क्या होगा, स्पोर्स होंगे, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, गैमेटोफाइट, ये क्या है आपका गैमेटोफाइट, इसमें क्या है, एग एंड स्पर्म, ठीक है ना, फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है ना। स्पोर लैंड इन मोस्ट प्लेसेस, ये स्पोर मोस्ट लैंड करते हैं मोस्ट प्लेसेस पे, एंड ग्रो गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट को ग्रो करते हैं, ठीक है ना, एंड गैमेटोफाइट ग्रो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, और इसमें कि लिवर्स को मैं थोड़ा इसको रेज कर दूँ, ठीक है ना। थैलस अ बॉडी दैट लैक रूट एंड स्टेम और लीव्स, इसमें रूट लैक स्टेम नहीं होती है, क्या आपका मार्किंसिया है, ये क्या है आपका मार्किंसिया है, ठीक है ना, ये आपका लिवर्स है, ओके। लिवर्ट गेट द नेम फ्रॉम देयर लीव शेप थैलस, इसका कैसा होता है, लिवर शेप, ठीक है, लिवर शेप इसका थैलस होता है। गैमा क्या होता है, इसमें गैमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, गैमा क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है लिवर्स का, ठीक है ना। जो और एक इसमें होता है गैमा कप में होता है, ठीक है ना, इसमें गैमा कप होता है, तो गैमा कप के अंदर क्या होता है, आपको दिख रहा है, ये गैमा कप है, गैमा कप में गैमा होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखिए आप लोग, देखिए लिवर्स, ओके, तो दे आर मोर देन 8,000 स्पीसीज ऑफ लिवर्स, दे ग्रो ऑन रॉक और सॉइल नियर स्ट्रीम्स, ठीक है ना। इट लुक लाइक द ह्यूमन लिवर तो दिखता है, दे आर शेप्ड लाइक ह्यूमन लिवर, ओके गाइज। और देखिए ये आपके लिवर्स हैं, ठीक है ना, अथैलस, ये मार्किंशिया दिख रहा है आपको, क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या आपका मार्किंशिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले आपको लिवर्स दिखने को मिलेंगे, फिर आपको मॉसेस, फिर आपके हॉर्नवर्स, फिर आपके वस्कुलर प्लांट मीन्स आपके टेरिडोफाइट आएंगे इसमें, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग कुछ लिवर्स हैं आपके, ठीक है ना। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर्स इज थैलॉइड, कैसी होती है आपकी लिवर्स जो होते हैं, मैंने कहा था इसमें 2 क्लास आती हैं, एक आपकी लिवर्स है, ठीक है ना, मतलब सॉरी हाँ, एक आपकी लिवर्स और एक आपकी मॉसेस है, तो हम लिवर्स को देखते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवर्स इज थैलॉइड होती है, इसमें मार्किंशिया आता है, कौन आता है इसमें, मार्किंशिया आता है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, इसका थैलस क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, देखिए आपने यहाँ पे देखा ना डॉर्सी वेंट्रल है ना, ठीक है ना, डॉर्सल भी और वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल है ये, एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है, मतलब किसी सबस्ट्रेट से ये चिपका हुआ होता है, उसके ऊपर ये ग्रो करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ट्यूबर्स, गैमावर्स, सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर होते हैं एंड जैकेटेड होते हैं, मतलब जैकेट से घिरे हुए होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीरिडियम होता है, दे प्रोड्यूस बाय फ्लेजलेट एंथेरोजॉइड, ठीक है ना। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथेरोजॉइड होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, बाई फ्लेजलेट, जैसे कि आपका ये एंथेरोजॉइड है, मतलब हम इसे बोलेंगे मेल गैमेट्स बोलेंगे, तो इस टाइप से इसमें 2 फ्लेजला निकले हुए होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम होता है, ये फ्लास्क शेप्ड होता है एंड प्रोड्यूस सिंगल एग, और ये सिंगल एग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन लिवर्स टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और बाय द फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बाय गैमा, ठीक है ना, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है गैमा, उसके द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमा आर ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड होती हैं, एक्चुअली ये गैमा क्या होती है, एसेक्सुअल बर्ड होती है। दिस डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जो डेवलप्स करती हैं स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप्स होती हैं, ये जिसे क्या बोलते हैं, गैमा कप बोलते हैं, गैमा होते हैं वो एक स्मॉल रिसेप्टिकल्स होते हैं, उनमें ये गैमा कप होता है, इसमें ये गैमा प्रोड्यूस होते हैं। द गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी,
ठीक है ना, एंड जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना, और फिर न्यू इंडिविजुअल से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ओके, देखिए ये मार्केशिया है आपका, ठीक है ना, पॉलीट्राइकम है, ठीक है ना, पीलिया है, रिक्सिया है आपका, ठीक है ना, एंड जो एंथ्रोकेरोस है आपका, एंड ये लेजुनिया है, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके, यस, ब्रायोफाइट्स है, ठीक है ना। आप देखिए लिवर्स आपका, हॉर्नवर्ड्स, और ये मॉसिस है, ठीक है। और भी देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइट्स एग्जाम्पल है रिक्सिया, मार्केशिया, स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम, ठीक है ना। देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केशिया, मतलब लिवर्स है, ठीक है, इसमें ये आर्किगोनियोफोर होते हैं, ये एंथेरिडियोफोर होते हैं, ठीक है ना। ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, और ये फीमेल, ठीक है ना, एग सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ठीक है, गैमा कप है, ये आपको गैमा कप, यहीं से आपके गैमा निकलते हैं, ठीक है ना, गैमे निकलते हैं, ओके। ये आपके राइजोइड्स हैं, ठीक है, तो मार्केशिया एग्जाम्पल है लिवर्स का, ठीक है, ओके गाइस, ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं मॉसिस की। तो द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज, ठीक है ना। जो मॉसिस होती है उसकी 2 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा स्टेज होती है, ठीक है ना, जो विच डेवलप होती है डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स, ठीक है ना, स्पोर्स से डायरेक्टली डेवलप होती है। इट इज़ अ क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, एंड फ्रीक्वेंटली फ्लामेंटस होती है। द सेकेंड स्टेज किस होती है, फ्लामेंटस होती है, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज होती है, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज लेटरल वर्ड हैविंग अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया are produced at the apex of the leafy shoot. Sporophyte in mosses are more developed and consist of foot, seta and capsule, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल होते हैं। जब हम स्पोरोफाइट को देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल देखने को मिलेंगे। कॉमन एग्जांपल क्या है इसका, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम ऑफ डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल जनरेट फ्रॉम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है ना। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे फॉर नॉरिशमेंट के लिए, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। ओ वेट, देखिए यहाँ पे ये फुट है, सीटा है और कैप्सूल है, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहा है, स्पोरोफाइट दिख रहा है। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट में, और इसमें गैमेटोफाइट के अंदर मतलब डोमिनेंट फेज होता है इसका, ठीक है। ये आपको राइजोट्स दिख रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये कैलिप्ट्रा है, ठीक है ना, कैप्सूल, ठीक है ना, इसमें आपके स्पोर्स रिलीज होंगे, सीटा है, ये लीव्स है, ठीक है ना, ये आपको राइजोट्स दिख रहे हैं, ओके गाइस। और देखिए यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन का है पूरा स्ट्रक्चर, मेल एंड फीमेल का पूरा दिखा रहा है, ठीक है ना। देखिए स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट, ठीक है ना। कैप्सूल, सीटा, फुट आपको देखने को मिलेंगे। हाँ देखिए रेनफॉल्स, स्पर्म स्विम फ्रॉम मेल टू फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। जाइगोट क्रिएटेड स्पोरोफाइट स्टेज बिगिंस, ठीक है, एंड स्पोरोफाइट रिलीज स्पोर्स ग्रो इनटू न्यू गैमेटोफाइट। स्पोर फिर ग्रो करते हैं और न्यू गैमेटोफाइट को बनाते हैं। न्यू गैमेटोफाइट फिर कौन ग्रो होता है, स्पोरोफाइट, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। और देखिए आप लोग यहाँ पे, ऑलराइट। तो यहाँ पर किसका डायग्राम, फुनेरिया है। मॉसिस में कौन आता है, फुनेरिया आता है, ठीक है ना। इसमें गैमेटोफाइट ये होता है और स्पोरोफाइट होता है, ठीक है ना। तो इसके आपकी एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक आपका फुनेरिया और एक आपका स्फैग्नम, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं लिवर्स एंड मॉसिस में। तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडीज आइदर थैलोस और फोलियोज होती है, बट मॉसिस में द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडीज फोलियोज होती है। प्रोटोनिमा आर आइदर रिड्यूस और एब्सेंट, बट सब प्रोटोनिमा प्रोमिनेंट होते हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होते हैं। इसमें कौन आएगा, मार्केशिया आएगा और इसमें फुनेरिया आएगा।
और हमने एग्जाम्पल देखते हैं द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी में बी थैलोइस, रिक्सिया और फोलियोस। ठीक है, रिक्सिया आपको देखने मिलेगी। द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट, ब्रांच, फिलामेंटस, थैलोइड, प्रोडेमा एंड लीफी रेक्ट गैमेटोफाइट होता है इसमें। ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस यूनिसेलुलर राइजोड एंड सिंपल मर्सल स्केल्स आर प्रेजेंट। इसमें राइजोड्स आर्मेटिसल होते हैं, ब्रांच विद ऑब्लिक्यू सेप्टा होते हैं। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस एंड डेवलप फ्रॉम सुपरफिशियली सेल्स। The sex organ develop from the superficial and the apex of leafy gametophyte. Elaters and generally present but present in Rixia. Elaters are absent. Stomata are absent in the wall of the capsule. Stomata are present in sporophyte for gaseous exchange. ठीक है ना, इसमें डायसेंस ऑफ कैप्सूल इरेगुलर होता है, इसमें इरेगुलर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की। तो दे आर सीडलेस। टेरिडोफाइट क्या होते हैं? सीडलेस होते हैं और ये फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। ठीक है ना, तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं? सीडलेस वस्कुलर प्लांट होते हैं दैट हैव स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। और हमने ब्रायोफाइटा कैसी पढ़ी थी? गैमेटोफाइटिक पढ़ी थी इसमें। ठीक है ना, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफाइटिक होती है और स्पोरोफाइटिस पर डिपेंडेंट रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है, प्लांट बॉडी एंड इनकॉन्स्पीशियस गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से बहुत कम होता है, इनकॉन्स्पीशियस होता है। ठीक है ना, ओके गाइस, ओके। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइटिक जो होती है इसमें, ठीक है ना, मेन प्लांट बॉडी वो आपके ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट होती है। ठीक है ना, देखिए ये आपकी क्या है? यस, फंड है। ठीक है ना, ये सारे क्या है? आपके फंड का एग्जाम्पल है। मतलब टेरिडोफाइट में एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके? फंड होता है, इक्विस्टियम होता है, ठीक है ना, एंड सिलाजिनेला होता है, साल्विनिया होता है। ठीक है ना, तो आपके इसमें क्या आपको फंड देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये फंड देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ये सारे फंड है आपके। ओके, एंड ये देखिए आप यहाँ पे आपको फंड देखने को मिलेगा। तो सीडलेस वस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब इसमें आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म कौन आते हैं? इसमें फर्न आते हैं। ठीक है ना, आपको क्या देखने को मिल रहा है? फर्न है ये। ओके, फिर देखिए टेरिडोफाइटा में इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड हैज वस्कुलर टिश्यू। से वस्कुलर टिश्यू भी होते हैं फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड अदर सबस्टेंसेस। ठीक है ना, किसके लिए होते हैं? जाइलम फ्लोएम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने के लिए फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर प्लांट ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है ना, फर्न्स, मार्सिलिया इसमें एग्जाम्पल है आपके। देखिए फर्न है आपका। ठीक है ना, ये क्या है आपका? मार्सिलिया है। ये क्या है बेटा लोग? ये मार्सिलिया है। ठीक है ना, ये क्या है आपका? मार्सिलिया है ये। ठीक है ना, इसमें देखिए लीव्स आपकी इस टाइप की होती है मार्सिलिया में। ठीक है ना, और ये आपका क्या है? फर्न है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए आप लोग इसमें, देखिए ड्रैप्टेरिस है, ये सेलेजिनेला है। ठीक है ना, ये क्या है आपका? सेलेजिनेला है। ठीक है ना, ये इक्विस्टियम है आपका, इक्विस्टियम है। ये टेरिस है। ठीक है ना, और ये इडेंटुअम है। ठीक है ना, ये आपके सारे हैं फर्न है आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए व्हाट आर टेरिडोफाइटा। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? वस्कुलर होते हैं। ठीक है, मतलब जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा, स्पोर बियरिंग होते हैं, इसमें स्पोर्स मिलेंगे, नीड इजी एक्सेस टू वाटर। ठीक है, स्पोरोफाइटिक इसमें फेज डोमिनेंट होती है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्पोर्स दिख रहे हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट, ये माइटोसिस हुआ इसमें। ठीक है, गैमेट फ्रॉम अनदर प्लांट से आया, गैमेट्स बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना 2 एंड माइटोसिस हुआ और स्पोरोफाइट ये बन गया। ठीक है ना, स्पोरोफाइट। और यहीं पे क्या होंगे आपके? गैमेटोफाइट होगी। ठीक है, जो गैमेट्स को रिलीज करेंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखिए आप लोग फंड प्लांट है, लाइकोपोडियम है आपका। ठीक है ना, इक्विस्टियम है आपका। देखिए इक्विस्टियम आपका इस टाइप का होगा। ठीक है, सेलेजिनेला आपका इस टाइप का होगा। ठीक है, मार्किंसिया नहीं, सॉरी मैंने शायद आपको मार्किंसिया बोल दिया, मार्सिलिया है ये। ठीक है ना, वेरी वेरी रियली सॉरी, मार्किंसिया वहाँ का मैंने बोल दिया था, मार्सिलिया है ये। ठीक है ना, एंड ओडेंटोनामेट है। ठीक है ना, साइलेंट फीचर्स टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल हेटेरोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप होती है। ठीक है ना, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, एंड गैमेटोफाइट इज स्मॉल सिंपल कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है ना, जो गैमेटोफाइट होता है वो सिंपल होता है। स्पोरोफाइट हैज ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम। जिसमें आपको स्पोरोफाइट होता है उसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स देखने को मिलती है। इन जाइलम में ट्रैकिया वेसल्स एब्सेंट होती है एंड फ्लोएम में कंपोनेंट सेल एब्सेंट रहती है। ठीक है ना, तो इसमें आपको ट्रैकिया वेसल्स एब्सेंट बनेंगे एंड फ्लोएम में कंपोनेंट सेल एब्सेंट बनेंगे। ठीक है ना,
स्पोर्स डेवलप इन स्पोरेंजिया, स्पोर्स डेवलप होते हैं वो स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, एंड होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है ना। स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस इन ग्रुप्स, ठीक है, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ग्रुप्स में, सोराई बोलते हैं, ठीक है ना, या स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ग्रुप में, इसे सोराई बोलते हैं या स्पोरोफाइटस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट बट वेसल्स आर एब्सेंट फ्रॉम जाइलम, जाइलम से जो वेसल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, कॉम्पोनेंट सेल और सीव ट्यूब एब्सेंट होती है फ्लोएम में। स्पोरोफाइट्स फियर्स स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट फियर रखते हैं, स्पोरेंजिया रखते हैं, दैट आर सबटेंट बाय लीफ लाइक एपेंडिस कॉल्ड स्पोरोफिलस, ठीक है। इन सम प्लांट सेलेजिनेला है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोफ्लाई और कॉन इज फॉर्म, ठीक है। सेलेजिनेला में आपको अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, सेलेजिनेला में आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम स्ट्रोफ्लाई बोलते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, स्पोरेंजिया स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है बाय म्यूसिस, म्यूसिस के द्वारा इन स्पोर मदर सेल्स में, ठीक है ना। स्पोर मदर सेल्स होती हैं उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं म्यूसिस के द्वारा। स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर थैलॉइड प्रोथैलस। और देखिए इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, these sporophyte are vascular plant that have two root, root stem and leaves, ठीक है ना। एंड बायोग्राफी हम देखिए तो मेजॉरिटी ऑफ फॉर्म्स इनहेबिटेड वार्म डैम्प एरियाज ऑफ द अर्थ, ग्रोइंग प्रोफ्यूजली इन ट्रॉपिकल एरियाज, फॉर्म्स diminish in number with the increase higher latitude and decreasing supplies of moisture. Few are found in dry cold places. यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? द लार्ज लीव्स आर कॉल्ड मेगा, इसको मेगाफिल्स बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं। द फ्रॉन्ट फर्स्ट अपीयर्स टाइटली कॉइल्ड एंड आर कॉल्ड fiddless. The process is cricinate vernation. The specialized leaves with spores are called sporophylls, ठीक है। मतलब कि आपको इतना लर्न नहीं रखना, ओनली आपको तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही लर्न रखना है, ठीक है। इसमें देखिए लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप, इसमें 12 स्पीसीज है, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे ये ओके। नेक्स्ट देखिए रूट स्टेम लीव्स मस्कुलर टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और है वो और देख लीजिए। टेरिडोफाइट आर फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, ठीक है ना। दे आर सीडलेस वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। लाइफ साइकिल इज हेट्रोलोगस, डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। स्पोरोफाइट हैज ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स आपको देखने को मिलेगा। स्पोर डेवलप इन स्पोरेंजिया एंड होमोस्पोर हाइड्रोस्पोरस होते हैं ये। स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस इन ग्रुप और स्पोरोफाइट्स, ठीक है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो टेरिडोफाइटा को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। एक पिसोलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है, स्पेनोप्सिडा एंड फिलिकोप्सिडा, ठीक है ना। इसमें आपको पिसोलेटम देखने को मिलेगा, इसमें लाइकोपोडियम ऐसे रेजिनला देखने को मिलेगा, इक्विस्टियम, इसमें टेरिस, ठीक है, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए आपने क्लास पूरा डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पिसोलोप्फाइटा, ठीक है, लाइकोफाइटा एंड स्पेनोफाइटा एंड टेरोफाइटा, ठीक है। इसमें आपको फर्न्स, जो फर्न होते हैं आपको देखने को, हॉर्स जिसमें क्लब मॉसेस वगैरह देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है ना, स्पाइक वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ बाई स्मिथ के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया था एंड बोल्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सब ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इक्विस्टियम, टेरिस, फर्न, ठीक है ना, ये सब देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रिमिटिव है ये, ठीक है ना, ये अभी मॉडर्न है ये वाले, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। मार्सिलिया है आपकी ये वाले, ये फर्न है आपको, ठीक है। ये पिसोल्टम देखने को मिलेगा एंड ये हॉर्स टेल्स है आपके, ठीक है। और देख लीजिए सर आपके एग्जाम्पल है, ठीक है। गैमेटोफाइट बियर, इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन रखता है, जिसे हम कॉल्ड एंथीरिडिया बोलते हैं एंड आर्किगोनिया बोलते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड होमोस्पोरस, मतलब कुछ मोस्ट टेरिडोफाइट होते हैं वो सेम टाइप के स्पोर्स रखते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं सेलेजिनेला में एंड सैल्विनिया में। स्पोर्स अप टू काइंड होते हैं, हेट्रोस्पोरस बोलते हैं। लार्ज स्पोर को हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर, दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं। और स्मॉल या माइक्रोस्पोर दैट प्रोड्यूस मेल गैमेट, जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। हेट्रोस्पोरस टाइप आर ऑलवेज डायोसियस होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर की फ्राइज टू मेल प्रोथैलस,
ठीक है ना, ये सब आपके देखिए। जैकेट इज ऑलवेज सिंगल लेयर, ठीक है। एंथीरिडियम इज सराउंडेड बाय अ स्टेराइल जैकेट, जो एंथीरिडियम होता है वो स्टेराइल जैकेट से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट और देखिए, जाइगोट डिवाइड इनटू एम्ब्रियो बनाता है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ एम्ब्रियो बेसल पोल फ्रॉम फुट रूट, ठीक है ना। वो हमने देखा कि जो आपका टेरिडोफाइटा होता है, इसमें आपकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है आपकी, यस, मेन प्लांट बॉडी इसमें होती है स्पोरोफाइट, ठीक है ना। और गैमेटोफाइट इसमें बहुत कम मतलब स्मॉल होता है इसमें। तो जो गैमेटोफाइट है तो वहाँ पे आपको एंथीरिडिया एंड आर्की मतलब वो एंथीरिडिया मिलेंगे आपको, ठीक है। आर्किगोनियोफोर मिलेंगे इसमें, ठीक है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है वो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। सेलेजनेला, इक्वेस्टियम, ठीक है, टेरिस, ठीक है ना, ड्राप टेरिस, देखिए यहाँ पे भी सारे एग्जाम्पल है आपके वाले, तो आपको ये सब याद रखने हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आपकी टेरिडोफाइटा में। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, जिसमें नेकेड सीड होते हैं, मतलब जिसके सराउंडेड आपको फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा, उसमें क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। देखिए, जिम्नोस्पर्म आर दोज प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी। ओव्यूल होता है जो सीड, मतलब ओव्यूल आगे डेवलप होगा सीड में, तो सीड होता है वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होता है, इनक्लोज नहीं होता है, ठीक है ना। दिस ओव्यूल आगे ट्रांसफर इसमें होता है सीड में, और ओवरी डेवलप इसमें होती है आपके फ्रूट में, ठीक है ना। तो फ्रूट मतलब जो इसमें सीड है उसके चारों तरफ आपको क्या नहीं मिलेगा, फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। इसके मेन एग्जांपल क्या है, साइकस, पाइनस, इसके मेन एग्जांपल है। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, साइकस कैसे होता है, पाइनस कैसे होता है, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। साइकस, पाइनस एंड गिंको भी होता है इसमें, तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिम्नोस्पर्म को। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू। आप इसको रिवाइज करते रहिए, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ऑल राइट।